हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 9th क्लास का चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पेपर के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप उनको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिए ताकि आपको पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इसके लिए। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन की क्या है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है, या पूछ लेगा मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो आपको अच्छे से डिफाइन करना आना चाहिए। आपको याद होगा कि मिश्रण का संगठक परिवर्तनीय होता है और जो यौगिक का संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है, कोई भी बदलाव नहीं हो सकता उसमें। याद है, बुक में देख लीजिए, आपको सारे आंसर बुक के मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विलेन विले या विलायक किसे कहते हैं, या विलेन के गुण लिखो अथवा तथा उदाहरण सहित। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि विलेन क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं। ठीक है, विलायक क्या होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलय क्या होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और विलेन क्या होता है जो दोनों का घोल होता है वो कहता है विलेन। तो उनके गुण और उनके उदाहरण सहित अच्छे से याद कर लेना, जैसे नमक और पानी का मान लीजिए आप, है ना, उनको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है भाई। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन के गुणधर्म लिखो। अच्छे से आपको बुक में से देख करके याद लिखना, याद कर लो। क्वेश्चन को किसी तरीके से भी घुमा करके पूछे, आंसर एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कोलाइड विलेन क्या है। कोलाइड विलेन क्या है और कोलाइड विलेन के गुणधर्म लिखिए। याद है आपको? अगर नहीं याद है तो बुक को देख लीजिए। ठीक है, और बुक में से आंसर आपको मिल जाएगा और उसको पहले याद कर लीजिए। कोशिश करिए पहले क्वेश्चन से लिखने की, अगर नहीं आता तो बुक से देख करके याद करके फिर आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, या फिर वो पूछ लेगा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताओ। ठीक है, इसमें दो पदार्थ प्रॉपरली मिल जाते तो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी एक मिल जाता दूसरा नहीं मिल पाता, प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाते एक दूसरे के साथ, तो वो विषमांगी। जैसे रेत का कण मान लेंगे और पानी, तो प्रॉपर तरीके से घुल नहीं पाएगा। लेकिन समांगी मिश्रण में अगर नमक और पानी को मिलाएंगे तो उसके कण आपस में जो होंगे वो मिल जाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं, आपको अच्छे तरीके से इनको भी याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। टिंडल प्रभाव क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से इसका भी याद कर लेना है। तो आपने देखा होगा कभी, अगर बाग बगीचे में अगर कभी घूमने गए होंगे पार्क वगैरह में, तो धूप के समय क्या होता है, गर्मियों के समय या सुबह या शाम के समय पत्तियों के बीच में से जो रोशनी आती है, देखा होगा आपने कभी, तो वो जो रोशनी आती है वो टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, और एक आपका ये 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सारी विधियों को आपको क्या कर लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, क्या कहता है देखो 7वीं विधि, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की निम्न विधि। भाई किस किस तरीके से मिश्रण के घटक को अलग किया जा सकता है। तो वो विधियाँ हैं, पहला वाष्पीकरण विधि क्या होता है, आप केंद्रीकरण विधि, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया, आश्वासन विधि या प्रभाजी विधि। इन सभी को आपको याद कर लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता होगा। दूध से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है आपको पता है? नहीं पता तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि आप केंद्रीकरण विधि द्वारा इन चीज़ों को अलग किया जाता है दूध से क्रीम को। तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आश्वासन विधि आपको अच्छे से याद कर लेना। प्रभाजी विधि क्या होता है इसको भी याद कर लेना है, और उदाहरण के सहित याद करना है। ठीक है, उदाहरण सहित आपको याद करना है ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए आपको पेपर में उदाहरण को लिखते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां दिख रहा होगा। कह रहा मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु भाई जिसमें दो या दो से अधिक धातु मिल जाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता भी रहा पे देखो, पीतल, पीतल जो मिलकर बना होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए, ये पीतल, पीतल जो बना होता है वो लगभग 30% जिंक होता है और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है। तो आपको ये मिश्र धातु नजर आ गई। ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हैं मिश्र धातु, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो 8 क्वेश्चन आपके हो गए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भाई न्यूमेरिकल। हाँ, न्यूमेरिकल जो है, इसमें न्यूमेरिकल के जितने क्वेश्चन आपको उसको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको अच्छे तरीके से उसको आंसर कर देना है। फॉर्मूला जरूर याद कर लेना इसके भाई न्यूमेरिकल के जो होते हैं। चित्र वगैरह जो है, चित्र वगैरह का ध्यान दे लो एक बार कि चित्र में क्या देख रखा है, कैसे उसको अलग किया जाता है ऑक्सीजन वगैरह को, तो उसको भी अच्छे से देख करके आप याद कर लेना है। ठीक है, बाकी और किसी भी वीडियो का आपको चाहिए अगर किसी भी चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस चैप्टर का जो है वीडियो अच्छे तरीके से बना दूंगा। ठीक है, तो हाँ, अदर चैप्टर के मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप उसको देख करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी कहीं पर भी ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।